मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। सर्वात्माओं के पिता, सब जीवों के हितकारी, सबको महाबली वो काल जिसने हम सबको फंसा रखा है, उसके काल जाल से छुड़ा के निज धाम ले जाने के लिए आए हुए हमारे परम पिता परमात्मा परम प्रभु दाता दयाल सद्गुरु के चरणों में अनंत कोटि वंदन नमन। और उनकी रूहें जो आज मानव तन में विद्यमान हैं, जिनको गुरु महाराज ने सहारा दिया है, उनको अपना लिया है, उनको अपने चरणों से लगा लिया है, ऐसी रूहों को जो मानव शरीर में हमारे सामने विद्यमान है, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, बहन भाई बच्चे बुजुर्ग बंधु सभा सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। इस संसार सागर में हमको भटकते भटकते अनंत समय हो गया। आज तक हमको हमारे जब गुरुदेव मिले उससे पहले आज तक किसी ने ये भी नहीं बताया कि हमारा वतन कहाँ है, हम कहाँ के रहने वाले हैं और हमारा पिता कौन है, हमारा परम प्रभु कौन है। रामायण में तो लिख दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गुसाई और बदो कीट मरकट की नाई। जो आत्मा ईश्वर की अंश है, जो ईश्वर के गुणों से भरी पड़ी है, चैतन्य है, आनंद का भंडार है, सुख का सागर है, विकार रहित है, वो आत्मा आज जैसे कोई मदारी होता है ना, वो बंदर को पकड़ लेता है और उससे तरह तरह से नाच नचाता है और बंदर को नाचना पड़ता है। उसी तरह से हमारी आत्मा काल रूपी मदारी ने पकड़ ली है और हमको वो नाच नचा रहा है। उसने एक ऐसा जटिल विधान बना दिया कि उसके विधान को ना तो कोई समझ पाता है और ना कोई उस विधान को तोड़ पाता है, क्योंकि उस विधान को समझने के लिए हमें 84,000 सूत्र याद करना पड़ेंगे, 84,000 श्लोक याद करना पड़ेंगे।
किसी में है क्षमता? आप बहनें बैठी हैं, आप में क्षमता? 84,000 तो छोड़ दो, 84 भी याद नहीं होंगे। तमाम सत्संगी तो ऐसे हैं कि नाम ना लिए 20 साल हो गए। उनसे कहो भैया 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और 5 बाजे पक्के याद हैं क्या? तो ऊपर नीचे करते हैं, किसी का नाम ले रहे हैं, किसी का रूप बता रहे हैं, वो भी पक्के याद नहीं। तो ईश्वर के विधान को कैसे समझ सकते हो? अब जब समझ में नहीं आता है और वो तो बहाना लिए बैठा है कि जरा सी ये गलती करे और मैं इसको पकड़ लूं और इसको मनुष्य जीवन से हटा दूं और इसको एक बार 84 के जंगल में भेज दूं तो अनंत समय के लिए भटकता रहेगा। गुरु महाराज कहते थे, बच्चों 84 के जेल खाने में एक बार तुम चले गए तो तुम्हारे दुख और तकलीफ को कोई सुनने वाला नहीं। कितने बकरों की गर्दनें कटती हैं, कोई विधान है बचाने का? कितने मुर्गे मुर्गियां मारे जाते हैं, कोई विधान है? कितने जीव जंतु भूखे घूमते रहते हैं, कोई उन्हें पूछने वाला है? ये तमाम तांत्रिक लोग होते हैं। एक जगह मैं गया था, मैंने देखा एक तांत्रिक बैठा था, किसी का भूत आ रहा था। उसने कहा मैं बड़ा, तांत्रिक बोला मैं बड़ा। बोले हो जाए चैलेंज, बोले हो जाए। तो उसने क्या किया कि भूत से बोला अगर तू बड़ा है तो तू इसमें से निकल के इस बोतल में आके बता। तू बड़ा है तो बोतल में आके बता। भूत बोला ये मेरे बाएं हाथ का काम है। मैं वहां बैठा देख रहा कि भूत बोला ये मेरे बाएं हाथ का काम है, तब तो तू मुझे बड़ा मानेगा। बोले कि हाँ मैं तुझे बड़ा मान लूंगा। तो बोले निकल के आगे बता बोतल में। बोले अभी आया और वो उसमें से निकल गया, जिससे बोल रहा था वो गिर पड़ा और वो बोतल में आ गया। उसने क्या किया, तांत्रिक ने लेकर ढक के ढक्कन बंद कर दिया। अब मैं वो वाली बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ और बोला कि जहाँ तिराया हो वहां इसको गड्ढा खोद के गाड़ देना। अब सोचिए 10 साल, 20 साल, 30 साल वो उसी में बंद रहेगा, भूखा प्यासा तड़पता रहेगा। कोई उसकी सुध लेने वाला है? कोई सुध लेने वाला नहीं। और मनुष्य जीवन को हम व्यर्थ में गवाए जा रहे हैं। परमात्मा ने जीवन मुक्ति के लिए, जन्म जरा मृत्यु के बंधनों से छुटकारा दिलाने के लिए, अपने परमपिता परमात्मा से पाने के लिए करुणा करके ये मानव तन दिया। लेकिन हमने इसका सदुपयोग किया कि कब हो तो कर करुणा नर देहि और देत ईश बिन हेत सनेही। करणधार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ साज सुगम कर पावा और दुर्लभ साज सुगम कर पावा। परमात्मा ने कृपा करके, गुरु महाराज कहते हैं कि अनंत समय से हम यही विनती कर रहे थे कि भगवान हमको कभी इंसान बना देना, कभी तो इंसान बनाओ। हम भटक रहे हैं 84 में, पहले नरकों में पिटते रहे, सड़ते रहे, मरते रहे, गलते रहे, और फिर 84 का अनंत जेल खाना। 30 लाख प्रकार के वनस्पति जगत होते हैं, पेड़ पौधे लगे 30 लाख प्रकार के, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े, 14 लाख प्रकार के वायु के जीव, 9 लाख प्रकार के जल के जीव और 4 लाख प्रकार के तो ये हैं जो आंखों से दिखते भी नहीं है। भूत प्रेत या छिकन्नर गंधर्व हैवान पिशाच, 4 लाख प्रकार के बताए। इतना बड़ा जेल खाना है।
और मुक्ति के लिए जो दरवाजा है, जो नुक्ताए सुवेदा, उर्दू में कहते हैं दरवाजे को नुक्ताए सुवेदा, और हिंदी में कहते हैं हर की पौड़ी, भगवान के घर का दरवाजा, तो केवल और केवल मनुष्य शरीर में है, और कहीं है ही नहीं है, और कहीं नहीं है। कि क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, और रास्ता सागर में है दिलबर पे जाने के लिए। संतों ने कहा, कहते हैं कि जो रास्ता है परमात्मा से मिलने का, वो सुषुम्ना नाड़ी से होकर जाता है, और केवल वो मनुष्य में है और किसी में है ही नहीं। तो कितने मनुष्य हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं? कितने मनुष्य हैं जिनको जीवन काल में सद्गुरु मिल गए, जिन्होंने परमात्मा से मिलने का, जीवात्मा को जगाने का, अपने घर जाने का तुमको सच्चा रास्ता बताया। कहने को तो सद्गुरु मिल गए, लेकिन तुमको भटका रहे हैं, भटका रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ। कोई कहता है वहां परमात्मा मिलेगा, कोई कहता है वहां। दुनिया में भटका रहे हैं कि कोई दौड़े द्वारका और कोई काशी जाए, और मूर्ख लोग जाने नहीं साहिब घटी माए। साहिब घटी एक वाकया है कि परमात्मा ने जब इंसान बना लिया, तो परमात्मा के दूतों ने कहा कि भगवान आपने इसको दुनिया की सबसे ज्यादा बुद्धि दे दी, इंसान को सबसे बड़ी बुद्धि दे दी, इसको पूरे 5 तत्वों का बना दिया। अब ये क्या करेगा? अपनी मुक्ति के लिए तुम्हारी खोज करेगा, तुम्हारी खोज करेगा। अब तुम कहां छुपाओगे? तो भगवान ने कहा कि महाराज, भगवान ने कहा कि हम किसी पहाड़ की चोटी पे कश्मीर में जाके छुप जाते हैं। तो परमात्मा ने ध्यान लगा के देखा, तो पता लगा कि भविष्य में ऐसे ऐसे हेलीकॉप्टर, ऐसे ऐसे जहाज बन जाएंगे कि वो वहां भी जाके पहुंच जाएंगे, उड़ के जाएंगे वहां, तो वहां छुपने की जगह नहीं रहेगी। फिर परमात्मा ने कहा कि समुद्र की गहराई में जाके छुपा जाता है। बोले कि देखो भविष्य में क्या होगा। फिर ध्यान लगाया तो पता पड़ा ऐसी ऐसी पनडुब्बियां बन जाएंगी कि समुद्र की गहराई में भी पहुंच जाएंगी, वो भी छुपने की जगह नहीं है। फिर कहाँ छुपे परमात्मा? जहां जाओगे भविष्य में ऐसा वैज्ञानिक इजाफा हो जाएगा, आविष्कार हो जाएंगे कि परमात्मा को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो परमात्मा बड़ा, जिसने हमको बुद्धि दी वो कितना बड़ा विद्वान होगा। उसने कहा मैं ऐसा करता हूं कि मनुष्य के भीतर ही छुपा जाता, मनुष्य के भीतर बैठा जाता। फिर कहाँ ढूंढे? वो बाहर ढूंढेगा और मैं उसके अंतर में ही छिपाऊं। फिर तो भ्रांति हो जाएगी कि जो तिल में तेल है और जो चकमक में आग, और तेरा प्रीतम तुझ में है, जाग सके तो जाग। संत जगा रहे, संत जिता रहे कि सावधान, जो तिल में तेल छिपा हुआ है, जो चकमक पत्थर में आग छिपी हुई है, उसको रगड़ोगे तो आग निकल आती है। ऐसे ही तेरा परमात्मा, तेरा भगवान, तेरा खुदा, तेरा गॉड, तेरा वाहिगुरु कहीं अन्यत्र नहीं है, वो तेरे अंतर में बैठा हुआ है। लेकिन कितने लोगों को विश्वास है? भटक रहे हैं। अपन को तो विश्वास गुरु महाराज ने दिला दिया है, लेकिन तमाम सत्संगी अभी भी भटक रहे हैं, अभी भी दुनिया में भटकते रहते हैं। संतों ने क्या कहा कि खोजरी पिया को निज घट में, जो तू पिया से
मिलना चाहे जो तू पिया से, मिलना चाहे तो मत भटके जग में खोजरी, पिया को निज घट में। और तीरथ बरम कर्म आचारा, ये भटकावे मग में खोजरी, पिया को निज घट में। फिर उन्होंने सावधान किया कि जिनके चक्कर में तुम फंस रहे हो उनको खुद पिया नहीं मिला है, जिसको नहीं मिला है वो तुमको मिलवा नहीं सकता है, जिसको मिला है वही तुमको मिलवा सकता है। ये रामायण प्रमाण है कि जो जाने सो दे जनाई, और जाने तुम्हें हो जाए। इसलिए सावधान किया, क्या कहा कि पंडित काजी देख सेक सब, ये भटकावे मग में खोजरी, पिया को निज घट में। इनके संग पिया नहीं मिलना, सावधान, इनके संग पिया नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? कि इनके संग पिया नहीं मिलना, पिया मिले तो साध समग में खोजरी, पिया को निज घट में खोजरी, पिया को निज घट में। परमात्मा से मिलना है, परमात्मा के घर जाना है, तो प्रथम ऐसे सद्गुरु की खोज करो जो परमात्मा से मिला हुआ है, जो परमात्मा के दरबार का दरवानी है, नित आता है नित जाता है, वही तुमको परमात्मा से मिला सकता है, कोई दूसरा मिला ही नहीं सकता है। और जो मिला हुआ है, जो मिला हुआ है वो इंसान नहीं होता है, वो स्वयं भगवान हो जाता है। ब्रह्म वेत्ता ब्रह्मेव भवति, ब्रह्म वेत्ता ब्रह्मेव भवति। जो राम को जान लेता है वो राम हो जाता है, जो कृष्ण को जान लेता है वो कृष्ण हो जाता है, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है, जो सत्पुरुष को जान लेता है वो सत्पुरुष का रूप हो जाता है। क्या कहा है कि सत्पुरुष की आरशी और संतन की दे, और लखना चाहे अगम को इन्हीं में लख ले। जो सत्पुरुष को जान लेता है वो सत्पुरुष का रूप हो जाता है। तो सद्गुरु कौन है? सद्गुरु कौन है? कि सतगुरु सप्त देश के वासी। कौन है सतगुरु? साकेत लोक के नहीं, गौलोक के नहीं, ब्रह्मलोक के नहीं, कि सतगुरु सप्त देश के वासी। अकह अपार अगम गति जिनकी, तेज पुंज सुख राशि। सतगुरु सप्त देश के वासी। वो सप्त देश के वासी, सत्पुरुष का रूप है, सप्त देश के वासी गुरु महाराज। तो स्वयं मालिक किस रूप में आया?
स्वयं मालिक सतगुरु के रूप में दुनिया में आया और उसने अपना भेद स्वयं बताया। हमको क्या किया? अपना भेद बताया, अपना धाम बताया, अपना गांव बताया, चलने की जुक्ति बताई, सहारा दिया, मंजिल दर मंजिल, पौड़ी दर पौड़ी, सीढ़ी दर सीढ़ी हमको ले चलने का आश्वासन दिया। बोलो चलोगे? बोलो बहनों भाइयों, चलने को तैयार हो? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अभी संसार भाग रहा है, संसार भाग रहा है, सतलोक नहीं भाग रहा है, सतगुरु नहीं भाग रहे हैं। अगर जिस दिन जैसे अपन अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और अपने कुटुंब से प्रेम करते हैं, अपने परिवार से प्रेम करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उतना ही प्रेम यदि सतगुरु से हो जाए ना तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से। उतना ही काफी है कि जितनी प्रीत कुटुंब से इतनी गुरु से हो, कह कबीर दास की बाहन पकड़े कोई। जितनी तुम्हारी कुटुंब से प्रीत है उतनी तो कर सकते हो। बोला बहनों भाइयों, हैं? वैसे तो ये कहा गया था कि इतनी करना है, कितनी करना है? जितनी की पपीहा को स्वाति नक्षत्र की बूंद से होती है, ऐसी प्रीत करना है। चकवा को चकोर से होती है, सीप चहे जिम स्वाति को, मोर चहे घनघोर। मोर को कैसे प्रीत होती है? घने घने बादलों से। जैसी वो देखती है बादल आ गए, बादल छा गए तो ये आनंद से कू कू करने लगती है, नाचने लगती है। तो ऐसी प्रीत होना चाहिए। जब घर से निकलो तो मन में ऐसा हर्ष होना चाहिए कि मैं गुरु के दरबार में जा रहा हूँ, मैं अपने प्रेमियों से मिलने जा रहा हूँ, उस राह पर चलने वाले पथिकों से मिलने जा रहा हूँ जो परमात्मा की राह पर चल रहे हैं, जिनका जन्म मरण खत्म होने वाला है, जिनको गुरु का सहारा मिल गया है, जिनको गुरु ने अपना लिया है और अपना जैसा गुरु जिनको बनाना चाहते हैं, मैं उनके संग जा रहा हूँ। मैं अब कौवों से दूर भग रहा हूँ। मैं उस सत्संग को सुनने जा रहा हूँ कि जिसको सुनने से क्या होता है कि सत्संग फल पे ही तत्काल। अगर कोई ध्यान से सत्संग सुनना है ना, वैसे तो वो सुनेगा ही नहीं। अगर पाप का ताप चढ़ा है तो इस पंडाल में आके बैठेगा ही नहीं। क्या करेगा पता है? क्या होंगे? क्या लड़ पड़े, क्या उठ के भग जाए। तीन काम करेगा वो। तुमने जबरदस्ती अपने व्यवहार से लाके उसको बैठा दिया ना, तो क्या तो थोड़ी देर में ही खर्राटे शुरू हो जाएंगे। खर्राटे। एक कथा हो रही तो एक पैसा वाला उसकी पत्नी उसको रोज भेज दे वहां। कह रहे तुम घर बैठे रहते हो, बच्चे दुकान संभाल रहे हो, तो घर क्या कर रहे हो? कथाई में जाके बैठ जाओ। अब बोलो भैया तू कह रही है तो जाकर बैठा जाता हूँ। और सामने ही आके बैठ जाए, बिल्कुल सामने ही पंडित जी के, और पंडित जी की कथा शुरू भाई अब आके खर्राटे शुरू हो। और पंडित जी बेचारे टोके, महाराज सेठ जी सो रहे हो? तो एकदम क्या किसने कहा? किसने कहा? एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। पंडित जी बोले ऐसा बात नहीं चलेगी, उल्टी तरफ से बोलो। अब वो तो खर्राटे बन रहा। फिर एकदम पंडित जी बोले कि सेठ जी जग रहे हो? सेठ जी जग रहे हो? बोला किसने कहा? हाँ तो इसका मतलब तुम सो रहे हो। इसका मतलब तुम सो रहे हो। कि क्या होंगे? क्या लड़ पड़े, क्या लड़ जाए? राम की बात नहीं कही, इनने डायरेक्ट कृष्ण की बात नहीं कही। इनका मत दूसरा है
मेरा बता तीसरा है, इनका चौथा है। ये मेरे मत के ही नहीं है। मैं तो हनुमान जी का पुजारी हूँ, ये तो गुरुदेव के पुजारी है, झगड़ा करेगा। अरे भैया देखो, मेरी दोनों आंखें खुली हैं, समझ लो मेरी बात को। तुम्हारे झगड़े को मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। मेरी दोनों आंखें खुली हैं। अब यहाँ जो बैठा है, चाहे वो कोई हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बहन हो, भाई हो, सब दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं?